everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani. So class 10 and 12 students, as you know, yesterday I asked you how many of you feel that you are little bit late. और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कल दैट यू टोल्ड मी दैट दीदी वी आर फीलिंग लेट दैट जब आप पढ़ने बैठते हो तो यू फील लाइक दैट हाउ यू विल बी एबल टू रिवाइज एवरीथिंग. ऐसा कुछ होता है हमारे साथ इन एंड डेज में. वी फील लाइक वी आर अ लेट बिगनर. ठीक है, तो गाइज आई एम टेलिंग यू दैट यू आर नॉट अ लेट बिगनर. ठीक है, डोंट वरी, यू आर नॉट अ लेट बिगनर. इट डजेंट मैटर इफ यू स्टार्टेड इट लेट, यू गोना एंड इट ग्रेट. ठीक है, तो ये लाइन हमने लास्ट ईयर सब ने आप जो रिसेंट स्टूडेंट्स थे, ठीक है, और हम सब ने मिलकर डिराइव करी थी. क्या? इट डजेंट मैटर इफ़ यू स्टार्टेड इट लेट, यू गोना एंड इट ग्रेट. 2 साल पहले भी आपके सीनियर स्टूडेंट्स इसी लाइन को ध्यान में रख के अपने बोर्ड एग्जाम स्ट्रॉक कर रहे थे एंड आप भी. ठीक है, डोंट थिंक गाइज, ऐसा कुछ नहीं सोचना आपको कि आप लेट हो गए हो एंड ऑल दैट. रादर देन थिंकिंग यू हैव टू वर्क. ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स. तो आपको ये ध्यान रखना है दैट योर एक्शन विल स्पीक रादर देन योर थिंकिंग. ठीक है, रादर देन आप सोचो कि मुझे देर हो गई है, मैं कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करूँ, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट एक्टिंग अपॉन इट. और जब भी जिन बच्चों को लेट ऐसा फील हो रहा होता है, जैसे यस्टरडे सो मेनी स्टूडेंट्स टोल्ड मी दैट दे आर फीलिंग लेट, तो सबसे पहले हम बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं. तो ऑल दोज हु आर फीलिंग लेट, प्लीज़ स्ट्रेस क्रिएट मत करो. स्ट्रेस नहीं रहना है गाइज, आपको सीरियस रहना है. समझ गए आप? एक डिफरेंस होता है स्ट्रेस और सीरियस रहने के बीच में. वो क्या? अब जैसे कि देखो, आपको ऑलरेडी लग रहा है कि आप थोड़े लेट हो, तो मार्क डेडलाइन. ठीक है, आप अपने लिए गाइज थोड़ी सी डेडलाइन मार्क कर लो, क्योंकि जब हम हमें पता होता है, जैसे कि जब एग्जाम वाले दिन होते हैं ना, तो हमें पता है 4 दिन बाद हमारा पेपर है, 3 दिन बाद हमारा पेपर है, तो हम उन 3 दिन में ही, उन 4 दिन में ही सारा सिलेबस रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, एट द एंड मोमेंट तक. तब हम अपनी एक प्रो फॉर्म में आते हैं, एक अलग सी फॉर्म हमारी होती है. वी हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग. वहाँ उस फ्रेंड से नोट्स मंगा लिए, वहाँ उधर से पूछ लिया भाई इसका इंपॉर्टेंट बता दे, और उधर मैम से डाउट भी क्लियर कर लेते हैं, और उधर कमेंट सेक्शन में भी पूछ लेते हैं कि ये वाला ये ऐसे होगा ऐसे होगा. पूरा हम प्रो फॉर्म में आ जाते हैं और तैयारी कर लेते हैं अपनी, क्योंकि हमारे पास एक डेडलाइन होती है कि इस डेट पे हमारा एग्जाम है और हमें कंप्लीट करना ही है. और नॉर्मल डेज में हम अपनी डेडलाइन सेट नहीं करते हैं, तो कई बार हम प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं और कंप्लीट नहीं कर पाते. तो इसलिए आपको क्या करना है गाइस, अगर आपको लग रहा है आप लेट बिगनर हो, तो फर्स्ट स्टेप इज सेट योर डेडलाइंस. ठीक है, आपको अपनी थोड़ी सी डेडलाइन सेट कर लेनी है. जैसे कि इंग्लिश अगर चूज़ करा है, तो आपको क्या करना है, इंग्लिश के लिए 5-4 डेज़ के बाद की डेडलाइन सेट कर देनी. इस दिन तक आई हैव टू कंप्लीट द मोस्ट. ठीक है, एसएसटी करने बैठे हो तो एसएसटी के लिए डेडलाइन सेट कर दो. ठीक है, तो डेडलाइंस आप अपने बेसिस पे सेट करो अपनी. हो सकता है किसी बच्चे के 5-6 चैप्टर कंप्लीट हो, सिर्फ 2 ही रह रहे हो, तो आप अपनी ऐसी डेडलाइन सेट करो कि 3 दिन में एसएसटी फुल रिवाइज कर देनी है, और जो 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं है उनको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अभी इंग्लिश का एग्जाम आने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सेट अप योर ओन डेडलाइंस. तो आप अपने लिए जब एक सिलेबस लिखोगे ना एक पेपर पे, तो उस सिलेबस पे डेडलाइन भी आपको मेंशन कर देनी है कि इस डेट तक वो काम कंप्लीट हो जाना चाहिए. ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस समय पे, योर सिलेबस जो है आपका गाइज. वंस अगेन टेक अ पीस ऑफ पेपर, मेंशन ऑल द सिलेबस ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. ठीक है, ऑलरेडी सिलेबस कहीं पे लिखा हुआ है, वेल एंड गुड है. 10 स्टूडेंट्स स्पेशली मैं आपको कह रही हूँ, अभी आपके एग्जाम तो बिल्कुल आने वाले हैं. टेक अ पीस ऑफ पेपर, राइट डाउन इंग्लिश, जो आपके पास लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, एनीथिंग, साइंस, मैथ्स एंड एसएसटी. मैथ्स यू विल बी डूइंग रेगुलरली. जो भी आपको टाइम टेबल फॉलो करते हो, आप मेरा टाइम टेबल भी देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, क्योंकि मैंने हमेशा जो भी टाइम टेबल 10 स्टूडेंट्स को दिया है, लास्ट 30 डेज वाला भी जब दिया था, सब में मैथ्स के लिए एक रेगुलर फिक्स टाइम आपको दिया कि मैथ्स आपको रेगुलर करना चाहिए. एंड मैथ्स में कोई चैप्टर किसी बच्चे को डिफिकल्ट लगेगा, कोई चैप्टर के बच्चे को ठीक लगेगा. ठीक है, तो मैथ्स सब अपनी पर्सनल लेवल पे आप अपनी प्रैक्टिस करोगे, रोज़ 1 आवर प्लस करनी है. ठीक है, तो मैथ्स तो रेगुलर है, तो अपना मैथ्स का सारे के सारे चैप्टर्स लिख लो, एंड जो आपके टीचर्स आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं डेली बेसिस पे गाइस, बिना कुछ सोचे समझे उन्हें प्रैक्टिस करते रहो. तो इफ़ यू आर फीलिंग यू आर अ लेट बिगनर, तो बाकी सब्जेक्ट्स के साथ में मैथ्स को कैसे आपको टाइम देना है सबसे ज़्यादा, आपने मैथ्स का टाइम फिक्स रखा हुआ है, 1-2 घंटे दिन में रोज़ मैथ्स कर रहे हो, वो अब रोज़ अलग अलग चैप्टर्स करो, रोज़ अलग अलग क्वेश्चन करो, एक्सरसाइजेस करो, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन करो, सब प्रैक्टिस करते रहो. ठीक है, अब बात आती है बाकी सब्जेक्ट्स की. तो आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर कितनी नेम है गाइस चैप्टर के, ज़रूर एक बार देख लो. इंग्लिश में जितने चैप्टर्स आने हैं सबका नाम एक बार खुद से आज अपने पेन से लिखना है. ठीक है, मैंने पिछली बार कहा था आप डाउनलोड कर लो सिलेबस, मैं अभी डाउनलोड भी नहीं कर रही हूँ. डाउनलोड करने के बाद एक पेपर पे खुद से लिखो कि खुद वो सीरियस मोड पे धीरे धीरे एक्टिव होगा. ठीक है, तो खुद से, और एक नॉलेज भी समझ में आएगी आपको कि अच्छा, और एक विजन मिलेगा. तो खुद से इंग्लिश के सभी चैप्टर्स के नाम लिखने हैं. जैसे कि इंग्लिश के सभी चैप्टर, इंग्लिश का एग्जाम सबसे पहले सभी चैप्टर्स के नाम लिखो. अमेंडा, एनिमल्स, वेक अप फ्रॉम गोवा, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, पूरा लिख देना.
मैडम राइट्स द बस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सभी चैप्टर्स के नाम लिख लो। किसी साइंस के भी आपको सभी चैप्टर्स के नाम लिखने हैं, SST के भी आपको सभी चैप्टर्स के नाम लिखने हैं, एंड अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट के भी। उसके बाद पेन लेना है और टिक करना है कौन सा चैप्टर आपको याद आ रहा है, कौन सा चैप्टर का काफ़ी कुछ आपको आता है। कई बार हमें खुद से भी फील होता रहता है वी आर फॉरगेटिंग इट, तो ये कि आपको अपना रियलिटी चेक पता चल जाएगा। सपोज कर आपको 3 to 4 चैप्टर आते हैं तो टिक लगा देना। अगर आपको लग रहा है नहीं ये भूल गया वो भूल गया तो स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1। तो हम सिंपल मैं आपको बेसिक इंग्लिश और SST से बता देती हूँ। आपने इंग्लिश के सभी चैप्टर लिख लेने हैं और स्टार्ट विद द चैप्टर 1। इंग्लिश है तो अमांडा, ठीक है, या एनिमल्स, ये ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट, कोई भी चैप्टर, पहली बुक का, दूसरी बुक का, या पहली बुक की पोएम जो है वो ओपन करना। क्या करना है आपको, बस स्टार्ट स्टडिंग। चैप्टर्स लिख ली, अब आपके सामने क्लियर व्यू है कि भैया मेरे को ये सब ग्रेट तरीके से कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो आपके सामने आपका सिलेबस ज़रूर होना चाहिए, पीछे लिख देना इट डजंट मैटर इफ़ यू स्टार्टेड इट लेट, यू गोना एंड इट लेट। तो एक पेपर पे सिलेबस लिख लो और लिख लो इट डजंट मैटर इफ़ यू स्टार्टेड इट लेट, यू गोना एंड इट लेट। अब आपने डिसाइड कर लिया ये चैप्टर पढ़ना है मुझे, तो मेक श्योर गाइज डोंट जस्ट जंप टू द सैम्पल क्वेश्चन। एकदम से ऐसे आप सैम्पल क्वेश्चन पे जंप मत करना। क्या होता है कई बार एकदम से जब सैम्पल क्वेश्चन देखते हैं और चैप्टर थोड़ा सा रिवाइज नहीं कर रखा होता है तो डर जाते हैं हम देखिए कि अरे इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे करेंगे। तो सैम्पल क्वेश्चन पे सडनली जंप नहीं करना है। इफ़ यू स्टार्टेड विद चैप्टर 1, चाहे वो साइंस का हो, हिंदी का हो, SST का हो, इंग्लिश का हो, एंड 12 स्टूडेंट्स आपको भी ऐसे ही अपना प्लान फॉलो करना है। आप अपना सब्जेक्ट लिखो एंड फॉलो ऑल दिस। आपको भी स्ट्रेस नहीं लेना है, सीरियस हो जाना है बहुत, सिलेबस लिखना है एंड उसके बाद चैप्टर्स के सीधा क्वेश्चन आंसर्स पे मूव नहीं करना है। चैप्टर का रीडिंग एंड उसका कॉन्सेप्ट को रिवाइज ज़रूर करना है, ठीक है। तो इफ़ यू स्टार्ट विद चैप्टर 1 में सिंपल बेसिक बता रही हूँ, यू आर हैविंग द 1 शॉट वीडियोस, ठीक है, या फिर जो वीडियोस होती हैं, जो भी चैप्टर है गाइज उसकी वीडियोस जरूर वीडियो ओपन करनी है। इफ़ यू वांट इंक्रीज द स्पीड, नॉर्मल स्पीड पे भी देखना चाहो, पढ़ रहे हो ना, पढ़ने बैठ गए हो, मन बना लिया है, यू विल सी द इफेक्ट, ठीक है। बैठ जाओ बस एक बार सीरियस होकर पढ़ने के लिए, छोड़ दो जरा थोड़े समय के लिए डिस्ट्रैक्शन, थोड़े दिनों के लिए डिस्ट्रैक्शन, 20-25 दिनों के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो 10th वाले भी 12th वाले भी डिस्ट्रैक्शन छोड़ देना थोड़े दिन, टेबल पे जाओ और स्टडी टेबल पे जहाँ पे बैठ के पढ़ते हो, जो बुक मन कर रहा है ओपन करो, चैप्टर 1 से स्टार्ट करो, या जो सबसे चैलेंजिंग लगता है चैप्टर से करो, या मन है तो सबसे इजी चैप्टर से स्टार्ट कर दो, ठीक है। और टाइम वेस्ट मत करो इधर उधर, और चैप्टर की 1 शॉट वीडियोस देखो, थोड़ा सा NCERT से रीड भी करना, खुद से ओवरव्यू लेना, पूरा रीड एंग्रॉस्ड होकर रीड करने को नहीं कह रही हूँ, ओवरव्यू लेना, क्योंकि अभी वीडियो देखिए, अब NCERT देखोगे लाइन समझ में आएगी। तो जैसे आप ये मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट जब मेरी वीडियो से पढ़ोगे, NCERT ओपन करके रीड करा, लाइन समझ में आएगी। SST भी पढ़ सकते हो, साइंस इज देयर, आप जो भी सब्जेक्ट जिस भी टीचर से पढ़ते हो, जो भी वीडियोज़ को यूटिलाइज करना है, ठीक है, वीडियो को देखना है, उसके बाद NCERT से ओवरव्यू लेना है, उस स्टेप को स्किप आफ्टर रीडिंग द चैप्टर एंड वीडियोस देन मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फाइंड करो हर चैप्टर के। जैसे गाइज मैंने 10th की इंग्लिश की वीडियोस अपलोड कर दिया, 12th की इंग्लिश के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, 10th की SST के अपलोड, जहाँ से भी आपको एक्सेस हो सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक रजिस्टर ज़रूर बना लो अपना, ठीक है। ऑल द रेट बिगनर्स यू हैव टू मेक 1 रजिस्टर। उसके पहले पेज पे ही इंग्लिश का है तो इंग्लिश का सारा सिलेबस लिख लो, हिंदी है तो हिंदी का सारा सिलेबस, साइंस है तो साइंस का सारा सिलेबस, SST है तो SST का सारा सिलेबस, एंड 12 स्टूडेंट्स आपका जो सब्जेक्ट है उसका सारा सिलेबस। अब जब पढ़ रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस समय पे डिस्ट्रैक्शन मत आने देना। ऑलरेडी आपको लग रहा है आप लेट बिगनर हो, एंड इफ़ यू वांट टू बी द ग्रेट बिगनर, इफ़ यू वांट टू बी द प्रो, तो डिस्ट्रैक्शन को आपको हटाना पड़ेगा। ऑल द स्टूडेंट दोज हू टोल्ड मी दैट यू आर फीलिंग लाइक यू आर अ लेट बिगनर गाइस, तो इट डजंट मैटर इफ यू स्टार्टेड इट लेट, यू गोना एंड इट ग्रेट। तो इसलिए विदाउट एनी स्ट्रेस बी सीरियस। सो गाइस से बाय बाय टू स्ट्रेस, बी serious, write down your syllabus, choose any one chapter, watch the videos, do important questions, mark your deadlines and get ready. Bye bye, take care, best of luck, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.